जय हिंद फ्रेंड्स। और आज हम लोग देखने वाले हैं इंडिया के न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम के बारे में। तो आज का टॉपिक है इंडिया बल्किंग अप। यस, इंडिया इज बल्किंग अप। इंडिया अपनी तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिदमन इसको इंडक्ट करने जा रहा है। तो आज हम समझते हैं प्रोजेक्ट एटीवी और इन सब के बारे में। सबसे पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन कौन कौन सी होती है। तो पहली न्यूक्लियर सबमरीन होती है अटैक सबमरीन। अटैक सबमरीन ऐसी सबमरीन होती है जो कि टॉर्पीडोज का यूज कर दूसरे दुश्मन शिप पे अटैक करती है। यह पानी के अंदर कई समय तक रह सकती है और तबाही मचा सकती है। दूसरी होती है मिसाइल सबमरीन। ये बैलिस्टिक मिसाइल का यूज करती है कंट्री को तबाह करने में। ये उस कंट्री के अंदर एटम बॉम्ब मार सकती है ताकि वो कंट्री हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाए। जो आईएनएस अरिदमन है, ये न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जो कि इंडिया बना चुका है। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी मतलब इन कौन कौन सी न्यूक्लियर सबमरीन इंडिया ऑपरेट करता है। तो अटैक सबमरीन में इंडिया कोई अटैक सबमरीन अभी ऑपरेट नहीं करता है, लेकिन इंडिया ने दो ठो ऑर्डर करके रखी हुई है और ये ऑर्डर कर दी और ये आएंगी। तो इन फ्यूचर इंडिया ऑपरेट करेगा दो सबमरीन। मिसाइल सबमरीन यहाँ पे हम काफी अच्छा चल रहे हैं। हमारे पास दो एक्टिव सबमरीन है, मतलब दो न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हम यूज करते हैं और दो उसका सी ट्रायल चल रहा है। मतलब वो बन चुकी हैं, नेवी बस उनका टेस्ट हो रहा है। और जिसमें से जो आईएनएस अरिदमन है वो अपना टेस्ट पास कर चुकी है और अब बस नेवी में आने वाली है। अब देखते हैं कंक्लूजन पॉइंट को। तो टिल 2026, लेट 2026 या अर्ली 2027, इस टाइम तक इंडिया 4 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन ऑपरेट करेगा। ठीक है। तो अब प्रोजेक्ट एटीवी के बारे में हम समझते हैं। तो प्रोजेक्ट एटीवी है एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल्स। इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ी सी। तो हिस्ट्री में हमें पता चलता है कि इसे लॉन्च किया गया था 1980 में और इसका काम था डिजाइन करना और बिल्ड करना इंडिया के न्यूक्लियर सबमरीन्स। इसने अभी तक 3 न्यूक्लियर सबमरीन बनाई है, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघाट और आईएनएस अरिधमन। चौथी ये बना चुका है लेकिन उसका नाम अभी तक नामकरण नहीं हुआ है उसका अभी तक। 4 सबमरीन बनानी थी इसको। इसके वर्थ कितना है, कितने का कॉन्ट्रैक्ट था, तो ये 900 बिलियन डॉलर का एक कॉन्ट्रैक्ट था। 900 बिलियन रुपीस, आई एम सॉरी, 900 बिलियन रुपीस का एक कॉन्ट्रैक्ट था जो कि यूएस डॉलर 11 बिलियन होता है। ठीक है ना। तो 900 बिलियन रुपीस जो कि ये यूएस डॉलर 11 बिलियन। ठीक है ना। अब बिल्डर्स कौन कौन है इसके, तो नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम इन्हें बनाती है। ओके, आगे समझते हैं। तो अब हम समझते हैं आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो आप बोलेंगे कि अरिधमन की वीडियो में अरिहंत क्यों बता रहे हो। तो अगर आपको अरिधमन समझना है ना तो आपको अरिहंत समझना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको बता दूं, आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आ जाएगा। तो अरिहंत की लेंथ है 11 मीटर्स। ठीक है ना। अरिहंत की लेंथ जो है वो 11 मीटर्स है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 6000 टन है। इसकी बीम, इसकी चौड़ाई है 15 मीटर, इसका ड्राफ्ट है 11 मीटर। इसका प्रोपल्शन है 1 इंटू CLWR-B1 कॉम्पैक्ट लाइट वाटर रिएक्टर। 83 मेगावाट का रिएक्टर है। इसकी स्पीड देख लेते हैं। तो सबमर्ज्ड पानी के अंदर इसकी स्पीड होगी 24 नॉट्स यानी 44 किलोमीटर पर आवर। और सरफेस पर इसकी स्पीड होगी 15 नॉट यानी 28 किलोमीटर पर आवर। इसकी रेंज कितनी है, तो अनलिमिटेड है। क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन है तो ये अनलिमिटेड रेंज तक जा सकती है। लेकिन दिक्कत यह है फूड सप्लाई। जब तक काइंड ऑफ हम ये कह सकते हैं कि जब तक अरिहंत में खाना रहेगा तब तक अरिहंत चलती रहेगी। जो वहाँ पे वो है ना, उनके क्रू रहेंगे, जो ऑफिसर्स रहेंगे, इनका खाना जब तक रहेगा अरिहंत के अंदर तब तक ही पानी के अंदर रहेगी। इसको जरूरत ही नहीं बाहर आने की। आर्मामेंट देख लेते हैं, इसके हथियार देख लेते हैं। इसमें 12 सागरिका मिसाइल्स लगी हुई थी और सॉरी 12 सागरिका मिसाइल लगी हुई थी नहीं, लगी हुई है। और 4 कलाम K4 मिसाइल लगी हुई है। तो हम एक बार कलाम फैमिली के बारे में देख लेते हैं। कलाम मिसाइल की जो कलाम मिसाइल सीरीज जो है, तो इसमें सबसे पहली मिसाइल है K15 जो 750 किलोमीटर शूट करती है। फिर K4 है 3500 किलोमीटर, K5 है 5000 किलोमीटर, K6 है 6000 किलोमीटर। ये बेसिकली सबमरीन वाली मिसाइल मैं आपको बताया हूँ। अब हम समझते हैं अरिधमन जो कि है इम्प्रूव्ड अरिहंत। तो मैंने आपको बताया ना कि अरिधमन समझने के लिए आपको अरिहंत समझना पड़ेगा। तो अरिधमन एक्चुअली में अरिहंत का इम्प्रूव्ड वर्जन है, इसलिए मैंने पहले आपको अरिहंत समझाया। तो अरिधमन की लेंथ है 120 मीटर,
डिस्प्लेसमेंट है 7000 टन। इंजन होगा इसका CLWR-B1 कॉम्पैक्ट लाइट वाटर रिएक्टर 83 मेगावाट का, और एक प्रोपेलर शाफ्ट न्यूक्लियर प्रोपल्शन वाला शाफ्ट भी लगेगा इसके अंदर। इसकी स्पीड डिस्क्लोज नहीं की गई है, इसकी रेंज वही अनलिमिटेड है। आर्मामेंट इसका खास यही पे इसकी मेन ताकत है, इसमें हथियार डबल कर दिए गए हैं बेसिकली। अरिहंत में 12 सागरिका मिसाइल लगती थी, यहाँ 24 लगती हैं। अरिहंत में 4K4 मिसाइल लगती थी, यहाँ पे 8K4 मिसाइल लगती हैं अरिधमन में। इसका स्टेटस क्या है, तो ये रेडी फॉर कमीशन है, खासकर INS अरिधमन। INS अरिधमन रेडी फॉर कमीशन है, और किसी को नहीं पता शायद कमीशन हो भी गई हो। इसके मामले में जो कि इंफॉर्मेशन है ये बहुत ज्यादा सीक्रेट है। जो भी इंफॉर्मेशन गूगल पर है ये बहुत कम इंफॉर्मेशन इसके बारे में गूगल और साइट्स के ऊपर है। अब मैं कुछ फोटोज लाया हूँ ये दिखाने के लिए कि इनका वर्क कहाँ तक पहुंचा है। तो नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम की इमेज है, कब खींची गई थी, तो 12 दिसंबर 2021 की। INS अरिघाट, आप यहाँ देखो एक सबमरीन यहाँ लगी हुई है, देखो आप एक सबमरीन यहाँ लगी हुई है, ये अरिहंत है, और एक ये सबमरीन लगी हुई है, ये है अननेम्ड SSBN, जो कि होगी हमारी अरिधमन। अब मैं आपको ये वाला पार्ट थोड़ा जूम करके दिखा दूं। ये देखो अरिहंत खड़ी हुई है, और ये है आपकी इम्प्रूव्ड अरिहंत जो कि आपकी है अरिधमन। आप साइज में अंतर देख लोगे, इतना बड़ा एक्स्ट्रा साइज यहाँ पर है। ठीक है, अब ये सबमरीन क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंस समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होती है। तो लेट अस सपोज आपकी कंट्री पे कोई एटम बॉम्ब मार देता है, तो आपके पास ये पावर, ये एबिलिटी, तो कि उसके एटम बम के जवाब में आप भी एक एटम बॉम्ब लॉन्च कर दो, उसको प्रॉपर डैमेज पहुंचाओ, ये होती है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। ठीक है, ये होती है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, मतलब जिन कंट्रीज के पास एटम बॉम्ब के बदले एटम बॉम्ब हो, उन कंट्रीज को हम ये कहते हैं कि इनके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। इसमें सबमरीन का क्या रोल है, तो लेट अस सपोज एक ऐसी वॉर होती है जहां पर हमारे जमीन पे जितने एटम बम रखे हुए हैं, या जमीन पे हमारे जितने लॉन्च पैड्स हैं, लॉन्च करने वाले स्थान है, वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। हो सकता है कि ऐसी वॉर हो कि हमारा दुश्मन कुछ भी कर कर हमारे जो एसेट्स हैं, ऑन ग्राउंड एसेट्स हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर दे। तब हमारा बदला कौन लेगा, तो बदला लेने जाएंगे सबमरीन, और ये पानी में जाकर छुप कर दनादन में ये मिसाइल लॉन्च करेगी, एटम बॉम्ब लॉन्च करेगी। तो ऐसी कौन सी कंट्रीज है जिनके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, तो US है, रशिया है, UK है, फ्रांस है, चाइना है, इंडिया है, और पाकिस्तान है। अब मैं आपके यहाँ पे कुछ बात बता दूं, पहले पाकिस्तान का नाम आप सुन कंफ्यूज हो जाए। पाकिस्तान के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, लेकिन ये ओशन से और एयर से, ये दोनों तरीके से एटम बॉम्ब लॉन्च नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इन कराची पर एक एटम बॉम्ब मार दूं तो इनके पास पावर है कि ये मुंबई पे मार दे, लेकिन अगर मैं ऐसा स्ट्राइक करूं कि इनके पास के सारे एटम बॉम्ब डिस्ट्रॉय हो जाए, या लॉन्च ऐसा डिस्ट्रॉय हो जाए, तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन कंट्रीज लाइक इंडिया, जो कि न्यूक्लियर ट्रायड होती है, जिनके पास जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड तीनों तरीके से लॉन्च कर सकती हैं। तीन तरीके कौन से, लैंड से, जमीन से, सी से, और एयर से ये लॉन्च कर सकती हैं। इनके पास ये प्रॉब्लम नहीं है। लेट अस सपोज किसी वॉर में हमारे इंडिया के सारे न्यूक्लियर एसेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं न्यूक्लियर वॉर में, तो हम ऐसा नहीं कि हम लाचार हो जाएंगे, हमारे पास हमारी एयर फोर्स है, ये ब्रह्मोस मिसाइल के थ्रू फायर कर सकती है, और सबमरीन मैंने आपको दिखाई दी कि किस तरीके से सी से लॉन्च कर सकती है। आइए थोड़ा मैप पे समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3500 है। तो यहाँ से फिर, तो फिर उस हिसाब से यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी उतनी ही होगी, ऑलमोस्ट। यानी हमारी सबमरीन में इरेज कर दो एक बार, वन मोमेंट। अगर हमारी सबमरीन यहाँ खड़ी हो गई, तो ये पाकिस्तान के किसी भी शहर को हिट कर सकती है, चाहे वो कराची हो, चाहे वो ग्वादर हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो, वो रावलपिंडी हो, वो लाहौर हो, कोई भी सिटी हो, इजिली हिट कर सकती है उसको। दूसरी बात, अगर हमारी यही सबमरीन जो कि अगर यहाँ पे खड़ी है, ये इंटायर अरब कंट्री को कंट्रोल कर सकती है, कोई भी कंट्री यहाँ से हमें थ्रेट नहीं कर सकता। और साथ में जो ट्रेड आता है यहाँ से, उस पर पूरी तरीके से हमारा कंट्रोल जाएगा, वन न्यूक्लियर सबमरीन एंड टोटल कंट्रोल एट द ट्रेड।
अब अटैक की बात करते हैं चाइना के ऊपर, तो ये यहाँ पे ऑलमोस्ट बीजिंग पड़ता है, और यहाँ शंघाई आपका, नीचे नीचे साइड हांगकांग, और यहाँ चाइना के बेसिस। अगर हमें अटैक करना है तो हमें ऐसा नहीं होगा कि शिप एकदम पास लगानी पड़े कि यहाँ ले आकर शिप, यहाँ शिप को ले जाए और फिर हमला करें, ऐसा नहीं है। हमारी शिप यहाँ जाएंगी, हमारी सबमरीन यहाँ खड़ी होगी, और यहाँ से बीजिंग इजी हिट है, इजी टारगेट। यहाँ से शंघाई और यहाँ से सारे चाइनीज बेसिस इजी हम शूट कर सकते हैं। ये मैं मैप लाया हूँ फिर से आज बेटर क्लियरिटी के लिए। आपको मैंने बताया था कल कि चाइना ने इस वाले एरिया में खूब सारे बेसिस बना के रखे हुए हैं, बेसिस। ये यहाँ शंघाई ऑलमोस्ट यहाँ तक पड़ता है। तो अगर हमको इसे हिट करना है तो ऐसा ही नहीं है कि हमें अपना डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोलकाता यहाँ लगाना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है। हमारा शिप यहाँ रहेगा, हमारी सबमरीन यहाँ रहेगी, ये ऑर्डर करेगी, सीधा हिट होगा एटम बम, यहाँ पे कहानी खत्म। ये अरेबियन सी का मैप भी लाया हूं मैं कि ये अरेबियन सी हमारी एक न्यूक्लियर सबमरीन और पूरा पाकिस्तान, और साथ ही साथ पूरे के पूरे अरब कंट्रीज पे भी हम डोमिनेट कर सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो हम लोग यूरोप तक भी ठोक सकते हैं। तो आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।